अब समाचार विस्तार से। वापी के चणोद डूंगरी फलिये में दमनगंगा नदी तट के पास सॉलिड वेस्ट का निकाल किए जाने को लेकर वायु प्रदूषित होने का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कई वक्त से किसी एक व्यक्ति द्वारा पूरे क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट के कचरे का निकाल करने का ठेका लेकर खुलेआम प्रदूषण फैलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा हो, ऐसे में जागरूक नागरिकों ने स्थल निरीक्षण करके पंचायत और जेपीसीबी को आगाह करके स्थल निरीक्षण की मांग करके इस प्रवृत्ति को रोकने की मांग की है। कौन फैला रहा है दमनगंगा नदी तट के पास आई जमीन में प्रदूषण? किसकी रहम नजर के नीचे सरेआम डंप किया जा रहा है सॉलिड वेस्ट? ये नजारा है वापी के चणोद ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र के डूंगरी फली के पास आई दमनगंगा नदी तट के पास की जमीन का, जहां पिछले कई वक्त से कचरे की आड़ में खुलेआम और बेरोक टोक सॉलिड वेस्ट जैसे कचरे को डंप करने का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में सॉलिड वेस्ट के कचरे का निकाल किया गया है और भी किया जा रहा है, जिसके चलते पूरी जमीन पर बड़े बड़े कचरे के ढेर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह शाम एक के बाद एक डंपर के जरिए वापी और अन्य जगहों की कंपनियों में से निकला हुआ सॉलिड वेस्ट जैसा कचरा यहाँ लाया जाता है और उसे डंप करने की प्रक्रिया जेसीबी मशीन द्वारा की जा रही है। कचरे के ढोने का काम जिस तरह से चल रहा है, उसे देख आने वाले दिनों में दमनगंगा नदी के साथ जमीनी पानी भी पूरी तरह दूषित होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में गांव के पूर्व सरपंच के साथ अन्य लोग भी स्थल पर आकर जरूरी मुआयना किया और इस तरह की प्रवृत्ति पर पूर्ण तरीके से रोक लगाई जाए, ऐसी मांग की है। डम्पिंग एकदम खोटू से ना तो नदीનું પાણી આખી જીઆઈડીસીનું પાણી ખરાબ કરે એવી પરિસ્થિતિમાં છે ને તાત્કાલિક બંધ થવું જોઈએ ને આ તમામ કચરો બી ઉઠાવી લેવો જોઈએ। તમને શું લાગે કોણ નાખતો હશે? એની તો કાંઈ ખ્યાલ નહીં મળે, કારણ કે આજે જ અમે જોયું છું। ચોક્કસ જેપીસીપી વાળાએ આના ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ ને તો જીઆઈડીસીનું આખું વિયર ખરાબ થઈ જશે ને આખી જીઆઈડીસી આ કેમિકલયુક્ત પાણી પીશે એ નક્કી છે। જમીનનો તો ચોક્કસ નહીં કહી શકાય, એની બાજુમાં જ સરદાર સેટ કરીને છે નિજામુદ્દીન કરીને, એમની લાગેલી છે ને કદાચ થોડી ઘણી આદિવાસીની બી લાગેલી હોઈ શકે। કયું ગામમાં છે આ અંદાજિત? ચણોદમાં જ પાછળના ભાગે ચણોદ ડુંગરાની બોર્ડર પાસે ને આ બાબતે તાકીદે પગલાં લઈ ને આવા ધંધા કરવાવાળા પર તાત્કાલિક સરકાર પગલાં લે એવી માંગ છે। સાહેબ, તમે બી માજી સરપંચ રહી ચૂક્યા છો, તમારે આ સરપંચ પદમાં આ રીતનું કંઈક આવેલું? ના ના, આવું ગામમાં કેમિકલ નાખવાની જ મનાઈ હતી। આ પહેલી વાર જોયું છે કે જે ગામમાં આટલો મોટો પેલા કચરો નાખી દીધો। આ તો વિયર પૂરો ખરાબ થઈ જશે। सुना आपने पूर्व सरपंच ने क्या कहा? इस तरह की प्रवृत्ति पहले इस इलाके में कभी भी नहीं होती थी, तो कौन यहाँ इस तरह के प्रदूषित कचरे का कर रहा है निकाल? कौन है वो जो चणोद गांव की इस जमीन और यहाँ के जल स्रोत को प्रदूषित करने पर तुला है? कचरे के डंप करने की चल रही कामगिरी के दौरान हमारे रिपोर्टर जब पूरी घटना अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, तभी एक कचरे से भरा डंपर वहां से जा रहा था। तभी उससे पूछताछ करने पर उसने डंपर में मिट्टी का कचरा होने का और किसी नूरू सेठ जो जीआईडीसी में बैठते हैं उसी का होने का बताया है। क्या ले जा रहा है? मेरा वीडियो आपकी बना रहे हो? आप ड्राइवर हो ना? तो आप मेरा वीडियो थोड़ी आप लेकिन क्या है, क्या इसमें कचरा है, काय का? मिट्टी कचरा दोनों मिक्स है। किसका है? नूरू सेठ का। नूरू सेठ का। नूरू सेठ का। नूरू सेठ कौन है? नूरू सेठ अपना है उधर जीआईडीसी में। तो ये है क्या अंदर? मिट्टी कचरा मिक्स। कौन है नूरू सेठ
और क्यों तुला है वह जमीन और जलवायु प्रदूषित करने पर। डंपर के चालक के कहने पर कचरे से भरा डंपर नुरुसेट का होने का बताया गया। ऐसे में जमीन और जलवायु प्रदूषित करने वाले इस तरह के लोगों के सामने आखिरकार क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा। ऐसे में चनौद गांव के सरपंच नेहाबेन मुकेश भाई पटेल और अन्य पंचायत के सदस्य क्यों चुप हैं इस प्रवृत्ति को लेकर। अभी भी देर नहीं हुई है। जल्द से जल्द इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के आशय से और चनौद गांव के आसपास के जल, जमीन और वायु पूरी तरह बर्बाद न हो, उससे पहले इस बाबत ठोस कार्यवाही करके इस प्रवृत्ति पर रोक लगाया जाए और इस बाबत तुरंत जीपीसीबी के अधिकारी को सूचित करके ठोस कार्यवाही की जाए। यही समय की और गांव के लोगों की मांग है। एक और केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार प्रदूषण के खिलाफ और इस तरह की प्रवृत्ति करने वालों के सामने सख्त कार्यवाही कर रही है। ऐसे में चनौद गांव में चल रही यह प्रवृत्ति पर भी प्रशासन अपना सख्त रवैया अपनाकर ठोस कार्यवाही के रूप में इस कार्य करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे धकेलकर डंपर और जेसीबी मशीन को जब्त करने की कार्यवाही की जाए, यह अब जरूरी बन उठा है। ऐसे में अब देखना यह है कि आखिर यह कचरा डंप करने का कार्य कितने वक्त के बाद रुक पाता है।